आज हम लोग गौतम बुद्ध नगर में हैं और मेरे साथ गौतम बुद्ध नगर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एनडी दीक्षित जी हैं। तो मैं एनडी दीक्षित जी आपका स्वागत करता हूँ। भाई, हम जो है अभी 2024 में, मेरा नाम है नर्मदेश्वर दीक्षित। लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ा था, जिसमें मैंने केवल अपने 3 ही प्रकरण रखे थे। पहला प्रकरण था कि शिक्षा सुदृढ़ और स्वतंत्र हो। दूसरा मेरा प्रकरण था कि 65 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को पेंशन हो, क्योंकि मैंने कई बार यहाँ पर बुजुर्गों को बड़ा दुखी और परेशान होते देखा है, तो बड़ा दर्द भी हुआ। और तीसरा मेरा प्रकरण ये था कि भारत में टेक्नोलॉजी अच्छी से अच्छी हो, जो विश्व में ये अग्रणी देश बन सके, सुदृढ़ और विकसित बन सके, विशाल बन सके। यही मैंने उद्देश्य लेके चुनाव लड़ा था। लेकिन मुझे किसी कारणवश मेरी पराजय हुई। लेकिन मुझे पराजय से इतना बड़ा अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि जब लड़ते हैं तो कुछ तो जीतना और हारना तो होता ही है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं भविष्य में लड़ा तो जनता मुझसे केवल पहले यही 3 प्रश्नों का उत्तर पूछेगी। यदि मैं जीत गया तो मुझसे पहले शिक्षा का पूछेगी, मुझसे पेंशन के बारे में पूछेगी। तो हमने 3 प्रकरण रखे और जब तक मैं चुनाव भविष्य में भी लड़ूंगा तो मेरे 3 ही ये उद्देश्य रहेंगे, जिससे कि सारी समस्याओं की जननी जो है वो शिक्षा है। और जब शिक्षा इस देश की सुदृढ़ होगी तो इस देश का विकास निश्चित होगा, क्योंकि ये चीज मैंने विक्रमादित्य के इतिहास से भी पढ़ी है और रामचंद्र जी के भी इतिहास से पढ़ी कि हमारे देश में शिक्षा निःशुल्क थी, गुरुकुल थे और शिक्षा सुदृढ़ भी थी। शिक्षा में बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मैंने वर्णन भी उस वक्त भी पढ़ा है, जो आज वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं और भविष्य में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन उन्होंने बहुत से वैज्ञानिकों के नाम पढ़े हैं, जिन्होंने, जैसे चरक जी थे, बहरामिर थे विक्रमादित्य के राज्य में, राम के भी राज्य में भरद्वाज जी थे, हनुमान जी का भी कहेगी मैंने जिक्र पढ़ा है कि उन्होंने भी 1-2 विकास किए। तो जब देश की शिक्षा पर ही मैं चुनाव लड़ा था। आपने शिक्षा की बात किया। अमित शाह तो बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं, गृह मंत्री हैं इस देश के। वो कह रहे हैं कि विपक्षी दल अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, अम्बेडकर 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 ये लगातार कर रहे हैं। अगर इतना नाम भगवान का लिया जाता तो इनके 7 जन्मों के लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाता। तो क्या ऐसे वो लगा जो उन्होंने ऐसी बात बोली, बल्कि अम्बेडकर साहब को जो है वो इस देश का आदमी, इस देश के लोग हैं, बहुत ऐसा भारी वर्ग है जो उनको अपना मसीहा मानता है। तो क्या उनको ऐसी बात शोभा देता है? आपने जो ये क्वेश्चन एक अम्बेडकर अम्बेडकर नाम पे किया है, वैसे तो मैं ये कहूंगा कि अमित शाह जो है बड़े शिक्षित व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति हैं और योग्य व्यक्ति हैं, क्योंकि भारत के जो गृह मंत्री हैं वो योग्य होते ही है। तो पहली तो बात तो मुझे इसमें कोई त्रुटि दिखाई नहीं देती है। अच्छा, आप जी। कोई त्रुटि दिखाई नहीं देती है, क्योंकि राजनीतिक जो आज पार्टियां हैं उन्हें तो जाति के मुद्दे चाहिए, पर विकास के मुद्दे में वो कोई बात नहीं करना चाहते हैं। जब जब मैं देखता हूं, सुनता हूं, तो जातिवाद, संविधान, और संविधान की जब बात आती है तो भी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि भारत के संविधान में 1,46,776 लगभग शब्द हैं जी। जबकि यही संविधान अमेरिका का जो संविधान है उसमें 4,541 शब्द हैं। सबसे विश्व का छोटा संविधान जो अमेरिका का है। मैंने ये भी अध्ययन किया कि आज अमेरिका विश्व में एक विकसित और सुदृढ़ राष्ट्र है। विकसित और सुदृढ़ राष्ट्र है क्योंकि वहां पर उद्योग जो है 23% है। लेकिन मैं ये कह रहा था, अमित शाह ने जिस अंदाज में बोला, जिस तरीके से बोला, वो तरीका जो गलत था। बाकी मैं राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आम तबका है, ऐसा लगभग अगर ये कहा जाए 70% लोग अम्बेडकर साहब को तो भगवान मानते हैं। ये तो आप भी मानते हो या नहीं मानते हो कि भाई 70% लोग इस देश में ऐसे हैं जो लगातार बाबा साहब का नाम लेते हैं और 30% ऐसे हैं चाहे वो दिखावे में लेते हो, लेकिन लेते तो वो भी हैं। तो अगर अमित शाह ने वो जो टोंट-कसी किया है तो वो कहीं ना कहीं गलत है या सही है? देखो, हम इस बात को गलत कभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अमित शाह ने क्या सोच के कहा होगा वो उनका प्रकरण है। लेकिन भगवान की जब बात आती है तो ईश्वर अजन्मा, अभेद, अगोचर, अवर्णनीय है। न तो मैं अम्बेडकर को भगवान कह सकता हूं, न रामचंद्र को भगवान कह सकता हूं, न कृष्ण को कह सकता हूं,
और न ही महात्मा बुद्ध को भगवान कह सकता हूं। अच्छा। ना ना, मैं भगवान की देखो उपाधि बहुत बड़ी होती है। इन महापुरुषों ने मुझे एक मार्ग दिखाया है, एक रास्ता दिखाया है, किसको? समाज को, कि सारा समाज इनके बनाए हुए रास्ते पर चले और वो हमेशा सुखी और संपन्न रहेगा। जी। अब संविधान तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जी। जिसमें आज विकसित, सुदृढ़ और विशाल, भारत से विशाल भी है। वहां पर केवल 4500 ही शब्द लगभग लिखे हुए हैं। जी। तो संविधान जितना ज्यादा मोटा होगा उतनी ज्यादा दिक्कतें होंगी। अब हम ही बता रहे हैं कि मुझ पर जिला मैनपुरी में 8 मुकदमा झूठे लिख दिए गए। ये है तो संविधान की ही कमी, जबकि मैंने उसमें 4 प्रूफ दिए और फिर भी मेरे ऊपर मुकदमा दायर हुआ और कोर्ट में जाके मेरे भाइयों को तारीख लेने पड़ती है। तो हम संविधान के बारे में क्या कह दूं? अच्छा, आप रहते गाजियाबाद में हैं और दिक्कत है, यानी कि मैनपुरी में आपके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं। भाई मैं मैनपुरी नोएडा गौतम बुद्ध नगर में लमसम 15-16 साल से रह रहा हूं, लेकिन हम गांव में जब भी जाते हैं तो लोकेशन मिली और बीजेपी वाले कुछ छोटे नेता मेरे ऊपर खिलाफ रिपोर्ट लिखा देते झूठी, जिसके हमने 3-3 और 4-4 अपने साक्ष्य भी दिए, फिर भी मुझ पर मुकदमा दायर हुआ। तो हम संविधान के बारे में क्या कहते हैं? हमें तो विस्तृत संविधान समझ में आया नहीं। इसमें तो बचने के उपाय ज्यादा है और फांसने के उपाय ज्यादा है। तो इसमें क्या कह दूं? अच्छा, बचने के उपाय ज्यादा हैं और फांसने के भी उपाय ज्यादा हैं। फंसने के उपाय ज्यादा है। भारतवर्ष में लमसम 6 करोड़ व्यक्ति जमीन जायदाद के मुकदमा लड़ रहे हैं, जिसमें कम से कम अंदाज आधे तो झूठे होंगे। तो हम इसमें क्या कहते हैं? अच्छा, संविधान जितना छोटा होगा उतना सुदृढ़ होगा, जितना सुदृढ़ होगा उतनी कानून व्यवस्था अच्छी होगी, जितनी कानून व्यवस्था अच्छी होगी उतना देश का विकास अच्छा होगा, सीधी बात। अच्छा, ये जो अब देश के विकास की बात आई तो सरकार जो 1 नेशन 1 इलेक्शन ला रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात चल रही है, मैं तो कहूंगा इस चीज को लागू होना चाहिए। भारत देश में समान नागरिकता भी लागू होना चाहिए, क्योंकि जब समान कानून सबको लागू होंगे तो कोई इसमें भेदभाव नहीं कर पाएगा। जातिवाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, 1 इलेक्शन से ये फायदा है कि जब 5 साल में एक बार चुनाव होगा, जैसे माना कि एक बार में 10 अरब रुपए लग गए एक बार में, वैसे 4 बार 5 साल में चुनाव होता है तो बच्चों को 40 अरब रुपए हो जाएंगे खर्च। यदि वही एक बार में चुनाव कराया जाए तो भले 15 अरब रुपए खर्चा हो जाए, तो और जो बादी पैसा बचा हुआ है वो विकसित और विशाल बनाने के लिए किया जाए, टेक्नोलॉजी में लगाया जाए। लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं वो इतना संसाधन वो कहां से ला पाएंगी? देखो, छोटी पार्टियां हैं, ये भी आपने सत्य कहा। छोटी पार्टी ऐसी बात नहीं है, बार बार चुनाव लड़ने से छोटी पार्टियों के पास भी पैसा नहीं होता, वो परेशान होती है सीधी। क्योंकि स्पष्ट बोलने में थोड़ा दुख तो होता ही है। और मैं देखो सीधी बात भाई, झूठ कभी बोल नहीं सकता हूं। जीत जाऊं तब भी खुश हूं और हार जाऊं तब भी खुश हूं। जीतने से गलत लोगों को परेशानी हमसे ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे 1 नेशन से फायदा क्या होगा? 1 नेशन से पहला फायदा यह है कि एक बार चुनाव होगा, उस चुनाव में केवल एक बार ही आचार संहिता लगेगी, एक बार ही सरकारी कामों में अवरुद्ध पड़ेगा, बार बार नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी फायदा ये है। जो उसमें धन की बचत होगी वो हमारे देश की जनता के हित में पैसा लगाया जाएगा, जिससे बेरोजगारी और महंगाई जैसे शब्द जो हैं कम होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो यही है। लेकिन जब ये 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा तो सरकार को तो एकदम तानाशाही का पूरा मौका मिल जाएगा, चाहे सरकार किसी की हो। लेकिन वो उसे ये मालूम है कि 5 साल बाद चुनाव होना है, बीच में कोई चुनाव नहीं है, कोई राज्य का चुनाव नहीं है, वो तो अपना जो है जो मन में आएगा वही करेगी। देखो, संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति तानाशाही तो कर ही नहीं सकता है। ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में कभी तानाशाही हो ही नहीं सकती है। और यदि प्रजातंत्र में कोई तानाशाही होती है तो उसके लिए कानून है, और कानूनों के तहत वो जेल जाएगा, और जेल जाने के बाद उसका पतन हो जाएगा निश्चित। 1 नेशन के पक्ष में है आप? हम नेशन के पक्ष में, पूर्ण रूप से पक्ष में। 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्ष में? यस, मैं पक्ष में हूँ। अब ये बताओ, अब आखिरी हमारा इंटरव्यू आखिरी मुकाम पे है, विधानसभा चुनाव 2027 का की तैयारी में आप हो या नहीं हो? हम विधानसभा का चुनाव अवश्य लड़ेंगे, और अपने ही जो मैंने 3 उद्देश्य बनाए हैं उन्हीं 3 उद्देश्यों पर लड़ेंगे।
यदि कोई पार्टी मुझे टिकट देगी तब भी लड़ेगी, और नहीं देगी तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। लड़ूंगा जरूर, क्योंकि मुझे भविष्य में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। तो 2027 का की तैयारी आप माने कि आप आज से जो आपने घोषणा कर दिया, तैयारी है आपकी? 2027 की मेरी तैयारी पूरी है, और मैं 2027 में चुनाव पूर्ण रूप से लड़ूंगा, सीधा। चाहे कोई पार्टी आपको टिकट दे या ना दे, कोई पार्टी टिकट दे या ना दे। कोई पार्टी टिकट देती है तो ज्यादा अच्छा है, अति अच्छा है, क्योंकि हम गलत तो कभी सपने में भी गलत नहीं कर सकते। अच्छा, तो विधानसभा कौन सी होगी ये तो बता दो। मेरी विधानसभा दादरी विधानसभा होगी। अच्छा, दादरी विधानसभा, गौतम बुद्ध नगर दादरी विधानसभा। तो आज आपका आपसे आपकी शुरुआत हो चुकी है आपकी 27 की? हमारी तो 27 की शुरुआत, क्या 27 में हो या 29 में हो, तो हमारी तो शुरुआत है ही है 27 का। हाँ बिल्कुल 27 मिशन 27 शुरू। तो आपका ये नए साल से संकेतांत मान लें चुनाव प्रचार का? मेरा जो है प्रचार आप मानिए, और मुझसे बीच बीच में मिलते रहिए, जिससे मैं अपना वक्तव्य देता रहूं। और कोई भी पार्टी जब देश के हित में कार्य करेगी, चाहे वो कोई पार्टी हो, मैं उसका समर्थन अवश्य करूंगा। और जो देश हित में पार्टी नहीं करेगी काम, उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि संसार में देश में जनता प्रिय होती है, कोई नेता प्रिय नहीं होता है, किसी के भाषण प्रिय नहीं होते हैं, किसी का वक्तव्य प्रिय नहीं होता है। जितना बोल सको अच्छा बोलो, और जनता के हित में बोलो। दादरी विधानसभा के लोगों के लिए कोई आप संदेश देना चाहते हैं? इस जनता के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? दादरी विधानसभा की जनता को संदेश अभी तो नहीं इतने विचार हैं, लेकिन मेरे विचार हैं पूर्ण रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा। और जो मैंने 3 प्रकरण अपने बताए हैं, मेरे 3 प्रकरण ही ज्यादा सुदृढ़ हैं, क्योंकि भविष्य में जीत जाते हैं तो जनता मुझे अवश्य पूछेगी। और मेरा साफ कहना है कि मैं झूठ बोल नहीं सकता हूं, स्पष्ट बोलता हूं। मैं कायर नहीं बन सकता हूं, सीधी बात। मैं कायर रूपी शब्द नहीं ग्रहण कर सकता हूं, चाहे मेरी मृत्यु ही क्यों न हो जाए। मुझे 3 प्रश्न जो मैंने रखे हैं, वो 3 प्रश्न हमारे जीवन तक बने रहेंगे, और 3 पर मैं काम करता रहूंगा। शिक्षा, दूसरा पेपर फाइल से प्रति नागरिक के लिए पेंशन, और भारत को विकसित और विशाल और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयत्नशील बना रहूंगा। ये मेरा उद्देश्य है। यह है एनडी दीक्षित जी, जिन्होंने घोषणा कर दिया है कि 2027 में ये विधानसभा का चुनाव दादरी विधानसभा से लड़ेंगे। अब जनता इनको कितना प्यार देती है ये 27 का रिजल्ट बताएगा, लेकिन इन्होंने जो संकल्प लिया है वो उसके लिए ये पूरा संकल्पित है, उसके लिए दृढ़ निश्चय इन्होंने किया है। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।